नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे महम को लेकर, क्योंकि महम की सीट इस बार फंसती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल यहां से बलराज कुंडू विधायक हैं, लेकिन इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बलराज कुंडू हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ी दीपक हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बलराम दांगी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन यहाँ पर एक और बागी हैं, वो है शमशेर खरकड़ा की धर्मपत्नी राधा अहलावत। वो भी चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नेहरा, वो भी काफ़ी अच्छा चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। इस पूरी सीट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, महम की सीट पहले ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से जो है एक तरफा माहौल बन रहा है कुंडू का, लेकिन अब लग रहा है कि ये सीट फंस चुकी है पूरी तरीके से। देखो, महम का चुनाव काफ़ी रोचकता भरा अब की बार मैं मान करके चल रहा हूँ। जैसा आपने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विकास नेहरा, तकरीबन गाँव ने उनका समर्थन किया और चुनावी मैदान में वो बड़े हौसले के साथ उतरे, लेकिन जिस प्रकार का चुनाव उनका चलना चाहिए था वो साथ बाकी गांव से उनको नहीं मिल पा रहा। क्यों? दूसरी तरफ से राधा अलाव जी की टिकट बीजेपी ने काट दी तो वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ गई। चुनाव उनका काफ़ी अच्छा चला हुआ है। बलराज कुंडू जी सिटिंग विधायक, वो अपने उसी दम के ऊपर, भरोसे के ऊपर चल रहे थे कि सिटिंग विधायक वो पीछे आपकी बाजी लग गई थी, अब की बार भी नैया पार हो जाएगी। लेकिन एक बाली पहलवान जो 2 बार के पूर्व विधायक रहे हैं महम से, वो भी चुनाव मैदान में आ गए। तो कई प्रकार से ये गणित गड़बड़ा गया सभी प्रत्याशियों का, और इसका सीधा सा फायदा मैं मान करके चल रहा हूँ कि वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी को मिलने जा रहा है। क्योंकि विरोध की वोट एक जगह इकट्ठी होकर के नहीं जा रही। कांग्रेस पार्टी के विरोध की वोट वो बट गई निंदाना में विकास नेहरा आम आदमी पार्टी के साथ, वो बट गई मोखरा गाँव के अंदर बाली पहलवान के साथ, वो बट गई इंडिपेंडेंट प्रत्याशी राधा अहलावत के साथ, जैसे उसका गाँव खरकड़ा चला गया। तो 3-4 प्रत्याशियों को 3-4 अलग अलग गाँव उनके साथ जुड़ जाना, और आन सिंह दांगी अकेले पार्टी के प्रत्याशी। बलराज कुंडू का तो हल्के के अंदर कोई अपना खुद का व्यक्तिगत गांव तो नहीं है, तो ये भी उनको एक सेटबैक। तो 4-5 हज़ार वोटों का गांव से जो मजबूती प्रत्याशी को मिलती है, वो मजबूती भी उनको कहीं मिलती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो महम का चुनाव काफ़ी रोचकता भरा है, और अब की बार जिस प्रकार से संभावनाएं जो लग रही हैं, एक चीज़ ज़रूर महम में अब की बार होने वाली है, एक इतिहास ज़रूर रचा जाएगा। अगर बलराम दांगी जी वहाँ से चुनाव जीतते हैं तो विधायक का बेटा, आज तक जो महम से विधायक रहे हैं उनका बेटा कोई भी विधायक वहाँ से चुनाव नहीं जीता, तो बलराम दांगी ऐसे पहले प्रत्याशी महम से होंगे कि जिनके पिताजी भी उस सीट से विधायक रहे और बेटे भी विधायक बनेंगे। अगर इंडिपेंडेंट जिस प्रकार से बलराज कुंडू दावा कर रहे हैं वो चुनाव जीतते हैं तो दोबारा इंडिपेंडेंट रिपीट आज तक महम के अंदर नहीं हुआ। अगर राधा अहलावत चुनाव जीतती हैं तो महम से पहली महिला विधायक वो होंगी अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो कई कीर्तिमानों की तरफ महम बढ़ रहा है। और जैसा मैंने बताया कि बलराम दांगी जिस प्रकार से उनका चुनाव कैंपेन चला हुआ, युवाओं के अंदर काफ़ी लोकप्रियता, उनके पिताजी का जो रसूख था वो टीम पूरी की पूरी साथ, और सबसे बड़ी बात एक और कि बलराम दांगी जी की धर्मपत्नी अन्नू दांगी जी, वो भी काफ़ी सीरियस होकर के पिछले 6 महीने से इस चुनाव में महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके चल रही हैं। तो चुनाव अंतिम चरण पे है। आज 1 तारीख हो गई, 5 की पोलिंग है। सभी प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन महम की सीट अब की बार कांग्रेस पार्टी के खाते में निश्चित रूप से जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। राठी साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वहाँ पर हैवी नज़र आ रही है, लेकिन मदीना गांव से दांगी आते हैं, लेकिन कहते हैं कि मदीना और मोखरा दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन मोखरा से इस बार जो है बाली पहलवान उठ गए हैं। तो क्या हम ये मान लें कि मोखरा बड़ा गांव है, सीधा सीधा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा? देखो, एक साथ नहीं चलते ये तो। गाँव में साथ लगते कमांड के साथ एक आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे 2 मदीना है, गोहाना के अंदर है, तो उसको उलाना मदीना कह देते हैं, साथ में उलाना गाँव है, तो इस मदीने को जैसे मदीना दांगी भी कह देते हैं या मोखरा मदीना कह देते हैं। ये मोखरा से तो 3 बार तो दांगी साहब के खिलाफ वहाँ से मोखरा से ही प्रत्याशी आए। 1996 में बाली पहलवान ने लड़ा,
इनेलो से 2000 में बाली पहलवान ने लड़ा, एक चुनाव बाली पहलवान ने और लड़ा था, और आज फिर बाली पहलवान बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो एक साथ तो नहीं चलते, साथ लगते गांव हैं। अगर प्रत्याशी दो प्रत्याशी हैं, अलग अलग गांव से हैं, तो दो जगह बढ़ जाते हैं। अगर दो गांव में से एक प्रत्याशी रह जाए तो निश्चित रूप से घमंड के नाते वो मदद थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का विरोध की वोट जो है वो अलग अलग गांव अलग अलग प्रत्याशी के साथ जुड़ गए। जैसे मैंने बताया कि मोखरा तो बाली पहलवान की तरफ निश्चित रूप से भाई 50-60% जाएगा। नंदाना जैसे हम सुन रहे हैं कि 90% विकास नेहरा की तरफ जा रहा है। भाई ऐसे ही खरकड़े की हम संभावनाएं मान करके चल रहे हैं। पीछे उन्होंने शमशेर का भी एक तरफा साथ दिया, अब की बार उनकी धर्मपत्नी का भी हम सुनने में आ रहे हैं। तो विरोध की वोट अलग अलग जगह पे बट रही हैं। तो इसका सीधा सा फायदा जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी को मिलने जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी की जहाँ तक बात है, ना तो उनका चुनाव चल पाया, ना उनकी कोई ज़्यादा इतनी बड़ी छवि थी, ना को वो सामाजिक गतिविधियों में भाग लिए हुए थे। ठीक है, अच्छे खिलाड़ी थे। खेल एक अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। तो खेल में उन्होंने देश का नाम रोशन किया, तो ज़रूरी नहीं कि बड़े खिलाड़ी जो हैं वो राजनीति में भी उनका नाम चमके। राठी साहब, अगर हम बलराज कुंडू की बात करते हैं तो बलराज कुंडू के नाम कोई खास उपलब्धि नहीं रही। लोग कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ समाज सेवा की है, भाई जो लड़कियों के लिए बस लगा दी या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको घुमा के लेके आए, तीर्थ यात्रा करवा दी, लेकिन कोई काम को लेकर कोई सीरियस नज़र नहीं आए। इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि विधायक के मायनों का आज पब्लिक को पता लगने लग गया। कहीं न कहीं जनता एक चीज़ और सोचने लगी कि सत्ता पक्ष के विधायक की भूमिका हल्के के विधायक की क्या होती है और विपक्ष के विधायक की क्या होती है। ये वहाँ से महम चौबीसी ने बलराज कुंडू जी को जता दिया। सबसे पहले इन्होंने भाजपा सरकार को समर्थन दिया, बाद में समर्थन वापस ले लिया। कभी सरकार के अंदर कभी सरकार के बाहर झूलते रहे। फिर जैसे राज्यसभा का चुनाव आया तो एक विधायक की वोट मैं मानता हूँ कि 3 जगह पड़ती है। एक तो मुख्यमंत्री चयन में उनका रोल होता है। मुख्यमंत्री में अगर पार्टी का बहुमत आ जाता है तो इंडिपेंडेंट का महत्व खत्म हो जाता है। दूसरी बात पड़ती है राष्ट्रपति के चुनाव में, एमएलए मत का प्रयोग करता है। और तीसरा जो अहम जगह मतदान होता है वो राज्यसभा के लिए होता है। एक समय ऐसा भी आया कि हरियाणा के अंदर राज्यसभा का चुनाव हुआ और बलराज कुंडू जी ने उस राज्यसभा के चुनाव में अपना मत नहीं डाला। आरोप तो इन्होंने ये कह के नहीं डाला कि भाई मैं भाजपा को पसंद नहीं करता और हरियाणा कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो हरियाणा से बाहर के थे, मैंने इसलिए वोट नहीं डाला। लेकिन उसमें एक तीसरे प्रत्याशी तो हरियाणा से ही थे, कार्तिकेय शर्मा। अगर डालते थे उनकी भी डाल सकते थे, चाहे वो भाजपा का समर्थन था, जसपा का था या इंडिपेंडेंट के रूप में उन्होंने अपना पर्चा भरा था। लेकिन वहाँ तो इन्होंने कह दिया, आरोप लगा दिया दूसरे प्रकार का। और यहाँ उस चुनाव में अपनी वोट डालने का समय आए तो किंतु परंतु इफबट करके मत का प्रयोग नहीं। और अब जनता से अपील कर रहा है कि आओ मेरे पक्ष में मतदान करो। अरे जहाँ तुम्हारी वोट पड़नी होती है भाई, अपनी वोट का तुम वहाँ पे करीब 2.25 लाख मतदाता महम चौबीसी के थे। 2.25 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व तो वहाँ से बलराज कुंडू कर रहा था। उसको मत में भाग लेना चाहिए था ना राज्यसभा चुनाव में, चाहे पक्ष में करता किसी के, चाहे किसी के विरोध में करता, लेकिन न्यूट्रल रह गया। तो उसको तो मैं मानता हूँ कि चुनाव के लिए लोगों से वोट की अपील करनी नहीं चाहिए। राठी साहब, पहले जो राधा अहलावत है हमने देखा कि बीजेपी ने उनका टिकट काटा, उसके बाद उन्होंने नामांकन भरा निर्दलीय तौर पर। पहले वो काफ़ी हल्की उम्मीदवार नजर आई कि भाई उनका चुनाव नहीं बन रहा, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है वो उभरकर सामने आ रही हैं। एक जनता का हुजूम उनके साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं? देखो, राधा अहलावत जी का चुनाव बड़ा अच्छा चला, ये हमें मानना पड़ेगा। आरंभ में जिस प्रकार से 1-2 पंचायत उन्होंने खरकड़ा की, फिर बड़म्बा की, और ये शंका थी कि भाई चुनाव इनका नहीं चल पाएगा, कि भाजपा से बागी होना, भाजपा का अलग प्रत्याशी आना। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से चुनाव लड़ाया, जो रणनीति थी या जो इन्होंने महिलाओं के अंदर अपनी भागीदारी राधा ने व्यक्तिगत रूप से बढ़ा रखी थी, वो चुनाव के अंदर एक संगठन के रूप में वो चीज़ उभर करके आ रही है। और राधा अहलावत जी जो प्रोग्राम कर रही हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम उनके जा रही हैं, और वो दावा भी कर रही हैं कि भाई महम में चौंकाने वाला परिणाम होगा और शायद पहली महिला विधायक महम से राधा अहलावत बने। उनका तो ये जनता के बीच में तो प्रचार है, लेकिन चुनाव बड़ा अच्छा है। लेकिन ओवरऑल लब्बो लुआब आप निकाल करके देखोगे तो आज महम के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। बाकी 2-3 प्रत्याशियों का चुनाव अच्छा है, लेकिन चुनाव में इसमें ऐसा चुनाव होता है, इसमें तो जिसको जीत का सर्टिफिकेट मिलता है ना वही विजेता। इसमें गोल्ड मेडल ही होता है, इसमें ब्रॉन्ज और सिल्वर ये तो होते नहीं हैं। राठी साहब, ये तो है कि तय है कि बलराज कुंडू और दांगी और राधा अहलावत है, ये
तीन जो है टॉप प्लेयर हैं, लेकिन एक विकास नेहरा हैं और दूसरी तरफ दीपक हुड्डा हैं। आपको क्या लगता है कि ये कहीं भी नज़र नहीं आ रहे या इनकी मौजूदगी है यहाँ पर? देखो, मौजूदगी विकास नारा की तो मैं कुछ मानता हूँ, जिस प्रकार से उसका गांव है, लेकिन दीपक हुड्डा की मैं उपस्थिति नहीं मान रहा, क्योंकि उनका भी गांव में हल्के के अंदर नहीं लग रहा है। और नए से लड़के आए थे 2-4 महीने पहले मैम उन्होंने एंट्री लेनी शुरू की थी। वो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था वो कहीं न कहीं राधा अलावत की तरफ खिसकता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए दीपक हुड्डा के लिए तो काफ़ी निराशा भरा ये चुनाव रहेगा, और उनको एक बड़ी सीख इस चीज़ से मिलेगी कि राजनीति अलग चीज़ है, राजनीति होती है, स्पोर्ट्स अलग है। तो शायद वो अंतर ये समझ नहीं पाए कि अचानक इतनी जल्दबाजी में ये निर्णय लेना और भारी हल्के से मैदान में जाना। अगर इनका बैकग्राउंड राजनीतिक होता तो शायद ये कुछ कर सकते थे, लेकिन खिलाड़ी से सीधा राजनीति में आना इनके लिए एक बड़ी कमज़ोरी साबित हो रहा है। राठी साहब, दांगी की हम बात करते हैं तो पिछला चुनाव ये हार गए थे इनके पिताजी, लेकिन इस बार देखा कि दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ पर जा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो क्या इस बार हुड्डा परिवार का रुझान बढ़ा है मैम की तरफ? देखो, हुड्डा परिवार का रुझान पहले भी मैम की तरफ था। पिछला चुनाव ऐसा था कि नया नया ये बलराज कुंडू आया था, जिस प्रकार से बस इसने चलाई थी वो क्रेज़ ज़्यादा था। अब 5 साल में लोगों को पता चल गया कि भाई किसी हल्के गांव के अंदर इसने क्या क्या विकास के काम करवाए, वो इसके पास बताने के लिए नहीं। कौन सा कॉलेज बनवाया, कोई ITI बनवाई हो, कोई और बड़ा काम करके दिखाया हो, मैम में कोई छोटा मोटा उद्योग लगा के दिखाया हो। और मैम का हल्का इस प्रकार का रहा है कि 1987 में चौधरी देवीलाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो एक तरह से नौकरियों की वहाँ बाढ़ आई थी, रुहान सिंह दांगी जी ने ही उनका श्रेय जाता है। और फिर जैसे हुड्डा साहब की 10 साल सरकार रही तो उसके अंदर जिस प्रकार से इलाके के अंदर विकास हुआ, जितने कॉलेज बने, ITI बनी, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, पानी की डग्गियाँ बनी, कितने स्कूल अपग्रेड हुए, तो उस टोटल क्रेडिट जो है अपने इलाके का मुख्यमंत्री था। और विधायक जी के कहने पर वो सारे काम हुए, दांगी साहब के कहने पर, तो वो क्रेडिट दांगी साहब को जा रहा है। और आगे भी जनता कहीं न कहीं ये मान करके चल रही है कि भविष्य में आने वाली सरकार अगर कांग्रेस की बनती है और कांग्रेस का विधायक ही महम से होगा तो फिर से विकास की गंगा महम के अंदर बहती नजर आएगी। ये सोच करके भी रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों का ज़्यादा है। तो सुना आपने वीरेंद्र राठी को, कहीं ना कहीं इस बार जो है महम का चुनाव फंसता हुआ जरूर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उनके ऊपर जिस तरीके से लोग जो भरोसा कर रहे थे वो लोगों के भरोसे पर खरा नहीं उतरे और इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा हो रहा है। राठी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।